हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज है धनतेरस, तो मैंने झाड़ू तो निकाली सारे घर में। टाइम हो चुका है 7 बजे के करीबन का। बच्चों की आज छुट्टी है, छोटे वालों की छुट्टी है, और जो बहन के बच्चे हैं वो जाएंगे स्कूल में। तो बेटी तो हो रही है बीमार, वो नहीं जा रही, बेटा जा रहा है। आज स्कूल में उनका मेला वगैरह होता है, वो है। पढ़ाई वगैरह तो उनकी भी कुछ नहीं होगी। खाना वगैरह इसलिए कुछ नहीं बनाया क्योंकि वहीं पर इनका खाना पीना रहेगा आज। अभी मैं बनाऊंगी तो पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि हमारी इस बार दीपावली की सफाई अभी तक नहीं हुई है। जस्ट अंदर की सफाई हुई थी, उसके बाद मैं बीमार पड़ गई थी और दीदी स्कूल जाती थी और ये सब अपने ड्यूटी पर जाते थे, तो साफ़ सफाई अभी 2 दिन हैं। आज सैटरडे है और कल संडे है, फिर दीपावली आ जाएगी। तो 2 दिन भी हमें करना है। तो आज सुबह सुबह हो रही है, किचन को समेटा जाएगा क्योंकि सारे डब्बे वगैरह खाली कर दिए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद वो सारे वॉश वगैरह करेगी, तब तक मैं पोछा लगाऊंगी अंदर का और बर्तन साफ़ करूँगी, खाना बनाऊंगी। फिर हम करके आएंगे ऊपर वाला रूम। और इस बार कबाड़ भी नहीं बेचा है, जितना भी कबाड़ घर में निकला था वो सारा रखा हुआ है। आज सारा निकाल देंगे क्योंकि दीपावली त्यौहार ही ऐसा है जहाँ पर कबाड़ वगैरह सब कुछ निकाला जाता है। तो सारा कबाड़ निकालेंगे और फिर बस हो जाएगी हमारी सफाई। आज मतलब 2 कर लेंगे तो कल बस फिर पूरा छत वगैरह धोना होता है। हम मतलब दीपावली पर पूरी छत वगैरह को धोकर लेकर आते हैं, पूरे घर को ही एक बार बस क्लीन कर देंगे। तो चलते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। चुन्नू भी उठ चुकी है यहाँ पर, नंगू पंगू उठ चुकी है। और कल इसका था बर्थडे, है ना? कल आपका बर्थडे था। ओढ़ेगी? अभी सोएगी? चलो सो जाओ दीदी के पास। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो डब्बे थे सारे किचन के आधे खाली कर कर रख दिए हैं, और यहाँ पर सारा सामान रखा जा रहा है क्योंकि सारा सामान भी बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। और किचन इतना मतलब मैंने एक 1 महीने पहले साफ़ भी किया था, बट फिर भी इतना सामान हो जाता है किचन में, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट मैं खाना वगैरह बनाऊँगी, पहले दीदी डब्बे वगैरह धोएगी, तब तक मैं खाना वगैरह की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पर दीदी आ चुकी थी और हस्बैंड ने पशुओं को भी नहला दिया था। डब्बे देख सकते हैं कितने सारे हैं हमारे, मतलब सारे हमने ले रखे हैं मीशो से ही, एक जैसे ही डब्बे। तो गर्म पानी से धो रहे हैं ताकि इनके ऊपर जितना भी चिकट वगैरह है। और इस बार ये जो जितने भी स्टील वगैरह के बर्तन हैं वो सारे, मतलब ये जो डोलची वगैरह हैं पहले मम्मी यूज करती थी इन्हें, नए के नए ही हैं, अभी यूज नहीं करेंगे तो इन्हें रख देंगे क्योंकि इनमें कोई सामान तो होता नहीं है, रखे रखे ही चिकट लग जाता है। तो ये भी पूरा 6 का सेट है शायद, और बड़े भी हैं, बड़े 3 और हैं, 9 हैं टोटल। किस ज़माने में रखने के लिए मम्मी बताती थी कि डब्बे नहीं होते थे, नमक हल्दी मिर्च पॉलीथीन में ही रखती थी। आज से 20-25 साल पहले जब घर बनाया था यहाँ पर रखने के लिए डब्बे नहीं थे, तब मम्मी ये लेकर आई थी, बड़ी कष्ट की कमाई उस टाइम पर। और आज ये चीज़ें वेस्ट लग रही ही हैं, बट कभी कभी दिन होते हैं ना जब चेंज हो जाते हैं और नई नई चीज़ें आ जाती हैं लाइफ में, वो दिन बड़े याद आते हैं। मम्मी इतना बताती थी और सुन सुनकर हमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता था यार, सच में कितने कैसे कैसे दिन होते हैं। बट लाइफ के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर दीदी ने कर लिया है, चलते हैं किचन में। तो जी अभी जो टाइम हो रहा है वो 9:30 बजे का हो गया है, और हस्बैंड ड्यूटी के लिए आज लेट निकले हैं। उनके भी वहाँ पर खाना वगैरह में से बस आज तो दीपावली के गिफ्ट्स वगैरह यही मिलेंगे। कुछ कल मिल गए थे, थोड़े बहुत मिले थे। इस बार मतलब जो कैश दे रहे हैं ठीक है, क्योंकि मिठाई वगैरह में इतनी ज़्यादा मिलावट आ रही है, बेकार है। पैसे हैं बाद में, मतलब जैसे पैसे दे देते हैं तो उससे बाद में कुछ खरीद लेंगे अच्छी चीज़ें। और आज धनतेरस है तो धनतेरस की शॉपिंग में मुझे करके आनी है, देखती हूँ टाइम मिलेगा तो। हस्बैंड भी ड्यूटी पर निकल गए हैं तो ऑटो से जाना पड़ेगा। दीदी लगी हुई है, अभी ऊपर वाले रूम में गई, किचन नहीं किया, आधा बीच में ही छोड़ गई, डब्बे वगैरह सारे वॉश कर गई और जो मसाले थे वो सारे रख गई हैं, मतलब डालकर अभी डब्बे में डालेंगे। उसके बाद किचन करेंगे साफ़। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है सफाई करने का, पता नहीं मेरे से हो ही नहीं पा रही। मैंने खाना बना दिया, पानी भर दिया, पानी आ गया था बाहर का, सारा वॉश कर दिया, झाड़ू पोछा कर दिया। अभी मेरे बर्तन वॉश करने बाकी हैं। मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, अभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि किसके साथ खाना खाएंगे फिर। तो मैंने यहाँ पर आलू को बॉईल करके अच्छे से मेश कर लिया था, बस ये टमाटर कट करके डालूंगी, प्याज वगैरह नहीं डालूंगी, सिंपल से बनाऊंगी फटाक देसी ने जल्दी से। फिर मैं ऊपर जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी, तो बने रहना वीडियो में। किचन क्लीन करेंगे, आज तो पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाएगा, और कल फिर पूरा दिन घर को वैसे धोने में, एक बार डस्टिंग वगैरह करने में पूरा दिन।
तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को रख दिया था। अभी तेल वगैरह डालने के बाद बस चौका लगाऊंगी। और मैंने कुछ सब्ज़ी में इतना ज़्यादा तामझाम नहीं है, बस खाना खा लेंगे बस। ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह ऐड नहीं करूँगी क्योंकि सारे डब्बे वॉश हो चुके हैं और मसाले भी पॉलीथीन में डाल डाल कर दीदी ने रखे हुए हैं, तो उनको भी ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर टमाटर कट कर लेती हूँ। प्याज नहीं डालूंगी इस सब्ज़ी में, मैं बस शादी फंक्शन वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। बट पता नहीं तेज पत्ता कहाँ रखा हुआ है, करी पत्ता कहाँ रखा हुआ है, या कसूरी मेथी कहाँ रखी हुई है। तो हल्दी मिर्च नमक ढूंढ कर ही बस मैं इस सब्ज़ी को बनाने वाली हूँ। फटाफट से सब्ज़ी बना लेती हूँ क्योंकि मैंने खाना तो बना लिया है। उसके बाद मैं ऊपर की तरफ जाऊँगी, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ पड़ा है। किचन बाद में साफ़ करेंगे क्योंकि ऊपर हो जाती है धूप, तो उस रूम को साफ़ करना बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाएगा। मतलब अभी मौसम ऐसा हो रहा है कि सुबह तो ठंड होती है लेकिन दोपहर में इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है जिसकी वजह से फिर काम करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी वग़ैरह बनाने के बाद ऊपर आ गई थी। अभी नीचे का काम कुछ बचा हुआ है, जैसे पशुओं को भी अंदर बाँधना, बाहर का पोछा वग़ैरह तो मैंने सुबह-सुबह ही लगा दिया था। बट पशुओं को अंदर बाँधने के बाद सारा खाना खाने के बाद बर्तन वॉश करूँगी, उसके बाद करके आऊँगी। तो मैं एक बार आपको ऊपर दिखा देती हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है ना 10 बजे के करीबन का हो रहा है, तो धूप तो इतनी नहीं हुई है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। बच्चों को नई-नई चीज़ें मिल जाती हैं। ये मेरे सारे बेड से चीज़ें निकली हैं। मेरे कपड़े इतने ज़्यादा हैं, मेरी ड्रेसिंग में इतनी सारा मतलब मेकअप का सामान है, तो सब कुछ बाहर निकाल दिया है। अभी सबको लगाना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा इसको। तो दीदी यहाँ पर अभी फ़िलहाल पूरे रूम को खाली करने के बाद मतलब जैसे होता है ना, साफ़ कर रही हैं गाटर पट्टी वगैरह। और इस बार सीलन इतनी ज़्यादा हो गई है बारिश में लगातार होने की वजह से। पहले हमारे घर में सीलन नहीं आती थी, बारिश लगातार होने की वजह से कुछ कोने में इतनी मतलब सीलन हो चुकी है जिसको पुट्टी उतरती है, इससे रंग पेंट होता है उतरता है। अदरवाइज ऊपर का जो रूम है बिल्कुल साफ़ सुथरा है, इसमें मतलब किसी भी प्रकार का ना तो इतना सीलन वगैरह, ना पुट्टी उतरती है और ना ही इसका रंग पेंट, क्योंकि बच्चे ऊपर आते नहीं हैं तो साफ़ सुथरा ही रहता है, तो किसी भी प्रकार का गंदा नहीं हुआ है। तो नीचे का सारा काम करने के बाद मैं अभी दोबारा से आऊँगी। बस एक बार मैं ऊपर आई थी देखने के लिए कि कितना काम हो चुका है, तो अभी कुछ हुआ नहीं था, बस अंदर का साफ़ सफाई हुई थी। तो सामान तो मुझे ही लगाना है, मेरा बेड को अंदर एडजस्ट कर देंगे। सब कुछ खोलते हुए सफाई करते हैं, हमारी सारा बेड वगैरह खोल देते हैं। उसके बाद सोफ़े वगैरह को झड़का कर ड्रेसिंग वगैरह को नीचे से कोने से सफाई करते हैं, क्योंकि दीपावली की सफाई होती है ना, बिल्कुल एक एक कोना साफ़ होता है। तो यहाँ पर बस मैं एक बार झाड़ू निकाल लेती हूँ और मोटा मोटा पोछा लगा देते हैं। बाद में दोबारा से लगेगा, क्योंकि एक बार मोटा मोटा लगाने के बाद यूँ है थोड़ा किरकिराट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर दीदी अभी गीले कपड़े से साफ़ कर रही हैं। एक बार सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया था, जितना भी रेत वगैरह धूल मिट्टी थी उतर गई थी, और अभी गीले कपड़े से साफ़ कर रही है। और ये एक कूलर बचा हुआ है जो दीदी की शादी का है, तो इस बार दोनों कूलर नीचे वाले बेच रहे हैं कबाड़े से। और जब तक घर का कबाड़ा नहीं जाएगा तो दिवाली की सफाई नहीं होगी, क्योंकि इस बार कबाड़ा नहीं बेचा है। कूलर पर बार्गेनिंग हो रही है। दोनों कूलर बिल्कुल नए हैं, चालू हालत में है, लेकिन कबाड़े वाले तो अपने कबाड़े के हिसाब से ले रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि किसी गरीब को दे दो, कम से कम यूज़ तो हो जाएंगे। कि कबाड़ी वाले 200-250 रुपये देंगे, इससे अच्छा कोई गरीब यूज करेगा तो 100 बार याद तो करेगा कम से कम। तो पूछ रहे हैं कोई, अगर अड़ोस पड़ोस में बिहारी लोग होते हैं, अगर कोई लेगा किसी को, जैसे किराए पर रहते हैं, किसी को चाहिएगा तो ले लेंगे। अदरवाइज कल सारा कपड़ा बेचेंगे। और इसमें से भी हमने बहुत सारे बर्तन निकाल दिए हैं, क्योंकि हमारे घर में बर्तन इतने सारे हैं, हर साल इतने गिफ्ट मिल जाते हैं। मेरी शादी के बर्तन तो यूँ क्यों रखे हुए हैं। तो सोच रहे हैं, अभी मेरी दीदी के लड़के की शादी है, तो किसी को हम वैसे बर्तन तो नहीं देंगे, क्योंकि आजकल ट्रेंड कुछ अलग है, 10 साल पहले ट्रेंड कुछ अलग था। तो ये हम दीदी को दे देंगे। दीदी की शादी मतलब उस टाइम पर दीदी के पास कम बर्तन हैं, तो मैं अपनी दीदी की हालत आपको दिखाऊंगी, उसकी बेटी की शादी में जाऊंगी तब। बट ये बर्तन है कुछ दीदी बिल्कुल नए बर्तन जो हमने कभी यूज नहीं किए। एक डाइनिंग डिनर सेट है, ये सारे दे देंगे, क्योंकि उनके घर में जमाई आ जाएगा तो वहाँ पर बर्तन वगैरह की ज़रूरत होती है, नई नई चीज़ें की ज़रूरत होती है। और हमारे यहाँ पर कोई इतना है नहीं, वैसे भी बहुत सारे बर्तन वगैरह हैं, तो हम यही देख रहे थे कि ये सब कुछ पैकिंग का है तो इन्हें रख लेते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी अपना मेकअप का सामान जचाने के लिए। नीचे का मैं सारा काम करके आ गई थी, लाइक पशुओं को अंदर बांध कर उनको पानी वगैरह जितना भी होता है सब कुछ बर्तन वगैरह साफ़ करके नीचे का बिल्कुल क्लीन वगैरह घर है हमारा। बस किचन का जो सामान है वो अभी पर लगाया नहीं था, बस किचन को बंद करके आ गए। किचन अभी साफ़ नहीं हुई है। उसके बाद मैं ये सारे चूड़े वगैरह, मेरे इतने सारे चूड़े मेकअप वगैरह हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे इतना सामान और आप करते नहीं है। मैं कभी मेकअप करती नहीं हूँ, लेकिन शादी फंक्शन में होता है ना, भर भर के लेकर आ जाती हूँ। मेरी आदत है, मार्केट जब भी जाती हूँ मैं ईयर रिंग, ज्वेलरी वगैरह, कड़े चूड़े, और बस पहना रोज़ एक ही है, क्योंकि बच्चों में और काम में टाइम ही नहीं मिलता मेकअप करने का, पहनने का। शौक़ तो हर किसी को होता है। मेरे कपड़े, ज्वेलरी और मेरे पास मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत सारी मिलती हैं, जो बहुत कम लेडीज़ के पास मिलती हैं। ज़्यादातर जो लेडीज होती हैं इंस्टा या यूट्यूब पर, तो
उनके पास रिव्यू के लिए आते हैं तब जाकर इतनी चीज़ें होती हैं, बट मेरे पास बिना रिव्यू इतनी चीज़ें हैं। मैं किसी का अभी कंपनी वगैरह का प्रोडक्ट रिव्यू भी नहीं करती हूँ, बट चीज़ें इतनी मिल जाएगी कि किसी के पास भी नहीं मिलती है। ज्वेलरी वगैरह, और मेरे बहुत साल पुरानी पुरानी ज्वेलरी रखी हुई हैं जो मेरी शादी के टाइम की भी हैं, जो मैं कभी नहीं पहनती। तो इस बार मैं इनको फालतू की चीज़ों को फेंकने वाली हूँ, क्योंकि मेरा पूरी तरह से ड्रेसिंग और अलमारी भर चुकी है। अब बोर हो चुकी इन चीज़ों को, जिन चीज़ों को मैं कभी पहनती ही नहीं हूँ, तो फिर क्या यूज करना। तो इस दिवाली इस कबाड़े को भी मैं निकालने वाली हूँ। जो फालतू की चीज़ें थी वो मैं रख रही थी, जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो मैं मतलब साइड में रख रही थी। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो इतनी महंगी महंगी पिछले साल मैंने ख़रीदी थी देवर की शादी में, मेकअप के प्रोडक्ट, वो सारे ख़राब हो चुके हैं। मतलब जैसे आईलाइनर, मस्कारा वगैरह सूख चुके हैं, क्योंकि मैं यूज नहीं करती हूँ, तो वो रख के सूख गए। तो उनको भी फेंकना है, अब नए लेकर आने पड़ेंगे, क्योंकि अब भी घर में 2 या 3 शादियाँ हैं। एक ननद की शादी है, 2 बेटियों की शादी है, तो अब भी लेकर आने पड़ेंगे। तो बस बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं, नई नई चीज़ें बच्चों को मिल रही हैं, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहे थे, मम्मी ये क्या है, ये क्या है। आपके पास इतनी सारी चीज़ें, देखो आप देख सकते हैं, चूड़ियाँ इतनी हैं, समझ में नहीं आ रही किस डब्बे में कितनी डालूँ। तो बस इस तरह से मैं सारी चीज़ें एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिखरी हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जब भी कहीं फंक्शन पार्टी में जाते हैं तो आराम से मिल जाते हैं। हेयर एक्सेसरीज का पूरा एक बड़ा डब्बा भर दिया है। जो बच्चों के कपड़ों के बर्तन डब्बे होते हैं ना, उसमें मैंने सारी हेयर एक्सेसरीज डाल दी, ताकि कभी भी जाऊँगी तो फटाक से उठा कर लेके जाऊँगी, बाद में ढूंढना नहीं पड़ेगा। काम करते करते अभी जो टाइम हो गया है वो 1:30 बजे के करीबन का हो गया है। अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, और मेरा हो रहा है सर दर्द इतना तेज़, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, इतना ज़्यादा काम मेरे से हो नहीं पाता। नीचे का सारा करने के बाद मैं ऊपर आई थी, और ऊपर बस दीदी ऊपर का करके चली गई साफ़ सफाई। अभी मैंने मेरा मेकअप, इतना सारा मेकअप का सामान, चूड़ी वगैरह जो सारे मैंने बॉक्स के अंदर डाल डाल के रखे हैं, क्योंकि अभी शादी फंक्शन फिर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो फिर सारा ढूंढना पड़ेगा। तो अभी मैं ड्रेसिंग में सारी चीज़ों को जचाऊँगी, और उसके बाद पूरा रूम की आज हम सेटिंग भी चेंज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दीपावली पर अलग सा लगता है, तभी अच्छा लगता है। एक्चुअली में मेरी आदत ये है, मैं मेकअप का सामान इतना ख़रीद लेती हूँ, और आप देखते होंगे मैं कभी भी मेकअप करती नहीं हूँ, चाहे मैं इंस्टा रील्स बनाऊँ, चाहे मैं वीडियो बनाऊँ। मेरे को शौक़ है, काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, बट टाइम नहीं मिल पाता। बच्चों में, घर के काम में ही पूरा टाइम निकल जाता है। मेकअप करने का तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। शादी फंक्शन में बस कर पाते हैं, और रखी रखी कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो रखी रखी ख़राब हो गई, जैसे आईलाइनर, मस्कारे वगैरह सूख जाते हैं रखे रखे। तो आज के बाद मैंने कान पकड़े, आज के बाद नहीं लेकर आऊँगी। ज्वेलरी, चूड़े वगैरह तो यूँ है कि शौक़ है मेरी इन चीज़ों का, मतलब स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही मैं ज्वेलरी, चूड़े वगैरह पहनने का भी शौक़ था काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे पास इतनी सारी है, मैं आपको कभी हॉल दिखाऊंगी। मेरे पास साड़ियाँ, लहंगे, सब कुछ मेरे पास इतना है, सब कुछ भरा हुआ है। बट वही है, मैं लेकर आ जाती हूँ, फिर पहन नहीं पाती हूँ। अभी मेरा जी इतना दुखी हो रहा है, काम कर रही हूँ तब, इतनी सारे मैंने साड़ियों का ये भर दिया, नीचे मेरा बक्सा भरा हुआ है पहनने की साड़ियों का। और अभी शादी आ रही है, तो इस बार मैं कुछ भी नहीं लेकर आने वाली। बस मैंने एक साड़ी मंगवाई है, मीशो से मंगवाई थी, एक ही मंगवाई है। सूट वगैरह यूँ है, कभी यूज़ तो हो जाते हैं, साड़ी कभी यूज़ नहीं होती, मंगवा लेते हैं। तो मैंने साड़ी वगैरह सब लगा दी है। सर्दियों के कुछ कपड़े हैं जो आधे, तो बच्चों के तो मैंने निकाल दिए, हल्के फुल्के, ज़्यादा तो हैवी नहीं निकाले हैं अभी इतना सर्दी नहीं है। और मेरे में थोड़े बहुत हैं, अलमीरा में रख दूँगी। और एक्स्ट्रा जितने भी कपड़े थे, मैंने ये सूट वगैरह, इतने बहुत सारे कपड़े, क्योंकि हमने जो नीचे का सामान था वो निकाल कर पहले ही बेच कर आ चुके हैं, जो एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह थे। अभी वूलन के कुछ हैं जो निकाले हैं मैंने, मेरे हस्बैंड के और मेरी बेटी के। तो ये तीनों के अभी सर्दियों में तो कुछ लोग मांगने के लिए आते हैं, जैसे कोई गरीब लोग होते हैं ना, सर्दी में कंबल, स्वेटर वगैरह, जूते वगैरह, तो ये मैं साइड में रख दूँगी। आएंगे तब किसी को दे देंगे, क्योंकि किसी को काम आ जाए। क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्वेटर हो रही हैं, मैं पिछले साल इतने सारे लेकर आ गई थी, और मैं बहुत कम इतना पहनती हूँ, काम करती हूँ, जो गर्मी लगती है तो निकाल देती हूँ। तो इस बार मैं एक्स्ट्रा निकाल रही हूँ, क्योंकि बेड बिल्कुल भर चुका है, सामान है ही नहीं रखने के लिए, जगह है ही नहीं। तो मैंने बहुत सारा सामान अभी ये सारा निकाल दिया है, और अभी मैं फटाफट से अपने ड्रेसिंग और अलमीरा को जचाऊँगी। तो देख सकते हैं ये अभी बिखरा ही पड़ा है, कुछ भी नहीं लगाया है। तो बने रहना वीडियो में, फिर दिखाऊंगी आपको। ये सूट है कुछ पहनने के, बट इनको प्रेस नहीं हुई है, तो अभी तो मैं फ़िलहाल अलमीरा में रख रही हूँ। दीपावली के बाद टाइम मिलेगा तो फुर्सत से सारे कपड़े आयरन करूँगी, फिर से अलमीरा में रख के जाऊँगी। तो वो मेरा सारा मेकअप का सामान, ज्वेलरी और जितने भी चूड़े वगैरह हैं, वो मैंने सारे डब्बे में लगा लगा के रख दिए, ताकि झंझट ना हो बाद में कभी भी। तो करते हैं फटाफट से अपना काम।
तो बस यहाँ पर मेरे कपड़े बच गए थे, सारा हो चुका था। मैं कपड़े और साड़ी वगैरह मैंने डाल के रख दी है। सर्दियों के कपड़े भी मैंने बच्चों के कुछ निकाल दिए हैं, कुछ 1-2 सूट मेरे भी निकालने हैं ताकि बार-बार में मुझे ढूँढना नहीं पड़े। तो यहाँ पर बस मैं रख रही हूँ अपने सारे कपड़े। आयरन तो नहीं किए, बाद में करूँगी, अलमारी में रख रही हूँ। और बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी थी, बार-बार में कपड़े उठाने और लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, लेकिन बच्चे पकड़ा रहे थे, मैं फटाफट से लगा रही थी। तो बस ये कंबल रखना है, ये कंबल यूज अभी होगा नहीं, अगले महीने निकालेंगे। तो इसको मैं सबसे ऊपर रख दूँगी ताकि बाद में फिर मुझे उदलना पुदलना नहीं पड़े, और रख दूँगी। सारी चीज़ें रख दी हैं। अभी जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये सारा एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं मतलब एक बोरे में डालकर रख दूँगी। जो या तो कोई मांगने वाला आएगा उसको दे देंगे, या मतलब देखते हैं फिर क्या यूज करते हैं। पुराना सामान है ये सारा। तो मैंने अपनी काफ़ी हद तक अलमारी को भी खाली कर दिया है। आज ज़्यादातर एक्स्ट्रा सूट थे वो निकाल दिए हैं, और गर्मियों के थे वो मैंने रख दिए हैं। जो ज़्यादा पतले थे वो बिल्कुल गर्मी में पहनने के लिए थे। तो अभी फ़िलहाल थोड़े मोटे सूट और गर्मी सर्दियों वाले सूट निकाल लिए हैं। अब भी अलमारी में काफ़ी सारे कपड़े हैं, और हालांकि मेरी अलमारी में एक भी मेरी साड़ी नहीं है। सारी साड़ी मेरे बेड में होती हैं, बट इसमें सिर्फ पहनने के कपड़े हैं, फिर भी मेरी अलमारी भरी रहती है। इस बार मैंने बहुत सारी पैंट वगैरह निकाली हैं जो मैं पहनती नहीं हूँ, कई सालों से रखी हुई थी, क्योंकि पैंट वगैरह पहनकर काम होता ही नहीं है। जीन्स वगैरह की 2-3 पैंट रखी हुई थी जो मैं पहनती नहीं हूँ, और मैं 3-4 साल से पहनूँगी, लेकिन वो अभी मैंने फेंक दी है, कोई काम की नहीं है। क्यों अपनी भीड़ रखी जब पहननी नहीं होती है। मैंने गिने चुने 10-15 सूट रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे हैं, क्योंकि अभी शादी है तो और 3-4 सिलवाने के लिए डाले हुए हैं, और लेकर भी आऊँगी। अभी मार्केट फिर से जाना पड़ेगा, तो तब थोड़े ऐसे सूट लेकर आऊँगी जो सर्दियों के मामले के हों, क्योंकि अभी जो सूट पहनते हैं वो बिल्कुल कॉटन के सूट हैं, और सर्दियों में ठंड लगती है इस तरह के सूट पहनने में।